अहले बैत मुस्तफ़ा बारिक वसल्लिम सलातो सलाम। बस अस्सलाम वालेकुम। खामोशी का मुजाहरा करें, दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबी बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका अबी अल्लाह। बस 5 मिनट के लिए मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ और जो अहम पैगाम और जो अहम मैसेज आप तक पहुँचाना है इंशाअल्लाह बिरादर मोहतरम मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब आप तक पहुँचाएँगे। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस वक्त मेरी खुशी की इंतहा नहीं कि हमारे दरमियान हुज़ूर ताजुल मशाइख तशरीफ़ लाए। कई साल से, तकरीबन 5-6 साल से पूरे मदनपुरा वाले बिलखुसूस बरकाती हजरात ख्वाहिशमंद थे कि हजरत की तारीफ मिल जाए मदनपुरा के लिए, सुन्नी बड़ी मस्जिद के लिए, लेकिन इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था। इस बार हजरत का दौरा ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि सामने से हजरत ने तारीफ इनायत फरमाई। ये हमारे लिए बेइंतहा खुशी की बात है। मैं हुजूर ताजुल मशाइख का बहुत ही ज़्यादा मशकूर व ममनून हूँ और तामीर व इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से हजरत की बारगाह में बेइंतहा शुक्र अदा करता हूँ कि हजरत ने यहाँ के लिए हमें वक्त अता फरमाया। बस आखिरी बात ये अर्ज़ कर रहा हूँ, यूँ तो आपके मुरीदीन जितने मौजूद हैं उन सब को इस बात का एहसास है कि हजरत की दुआओं में इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, कितने बीमारों को हजरत की दुआ से शिफा हासिल हुई। कितने ऐसे जो मफलूकुल हाल हो गए थे, जो कारोबारी एतबार से, माली हैसियत से बिल्कुल तंगदस्त हो गए थे, हजरत की निगाह करम से और हजरत की दुआ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपने कदमों में खड़े नजर आ रहे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा अर्ज कर रहा हूँ। इसी सुन्नी बड़ी मस्जिद में आज मुसल्ले इमामत पर जो ये फ़कीर बरकाती मुसल्ले इमामत पर खड़ा है, ये हजरत की करामत है। क्योंकि यहाँ पर जब हमारे लाने की बात हुई, तामीर इंतज़ाम कमेटी और कुछ हमारे बरकाती अहबाब बिलखुसूस मरहूम मोहम्मद हाशिम बरकाती साहब बड़ी कोशिश में थे कि हम यहाँ आएँ, लेकिन यहाँ के हालात की बुनियाद पर कुछ हमारे जो करीबी थे वो मुझे बहुत डराने लगे। ये कह करके मदनपुरा के हालात बड़े ख़राब हैं, वहाँ आपस में बहुत इख्तलाफात हैं और उस मुसल्ले के लिए बहुत लड़ाई हो रही है, आप वहाँ जाके क्या करेंगे, इस तरह की बातें आ रही थी। तो अंदर से मुझे भी कुछ ऐसी फ़िक्र हुई कि वहाँ जा कर के मैं इख्तलाफात की जद में आ गया तो दीन का काम कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए ना जाना बेहतर होगा। तो कुरला में
दारुल गौसिया ज़ियाउल कुरान और गौसिया मस्जिद में अपनी खिदमत जारी थी। लेकिन जब हज़रत का दौरा हुआ और हज़रत की बारगाह में मैं ज़ियारत के लिए दस्तबोसी के लिए हाजिर हुआ, मरहूम हाशिम बरकाती साहब भी मौजूद थे। हाशिम भाई ने हज़रत से कहा कि हज़रत हम इनको लाना चाहते हैं लेकिन ये आने के लिए तैयार नहीं। तो उस वक्त हज़रत का ये फरमाना था कि आप क्यों नहीं आ जाते, आप यहाँ आ जाइए, इसलिए कि यहाँ आपकी ज़रूरत है, मदनपुरा में आपकी ज़रूरत है। फिर उसके बाद मैंने अर्ज़ किया हुज़ूर यहाँ हालात बड़े ख़राब हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा मुसल्ले इमामत के लिए कोशिश में हैं, कहीं आपस में लड़ाई ना हो जाए। तो उस वक्त हज़रत का यही जुमला था, आप आइए, आपके लिए मैं खड़ा हूँ, जो कौन आता है मैं देखता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इतनी हिम्मत हो गई कि फिर मैं मुसल्ले इमामत पर आकर के खड़ा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 साल का अरसा गुजर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हालात बिल्कुल अच्छे नज़र आ रहे हैं। और ये हज़रत की दुआओं की बरकत से यहाँ पर सुन्नी हनफी दारुल इफ्ता भी कायम हुआ, लाइब्रेरी कायम हुई और मस्जिद से अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ाब्ता दीनी काम मुसलसल होते जा रहे हैं। ये मैं तो कहता हूँ कि यह हज़रत की दुआओं की बरकत है, बल्कि मैं जो इस जिम्मेदार मुसल्ले पर, इस जिम्मेदार मेंबर पर अगर खड़ा हूँ तो ये हज़रत की करामत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हुज़ूर ताजुल मशाइख को उम्र तवील, उम्र खिज़र अता फरमाए और सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपकी बरकतें हमें ज़िंदगी भर मिलती रहें और साथ ही साथ मज़ीद हमें जो दीनी खिदमत अंजाम देना है, दीनी काम करना है, हज़रत की दुआएं मिलती रहें तो इंशाअल्लाह दीन का काम होता रहेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस आप हज़रात के सामने नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए हमारे छोटे साहबजादे हाफिज़ मसूद अहमद ये आ रहे हैं। ये नाते पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे, फिर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये एक अजीम खिताब होगा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बहुज़न सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए। हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए। खाके तैबा महफ़िले नात फिर एक बार सजा दी जाए। महफ़िले नात फिर एक बार सजा दी जाए। क़ल्बे दुश्मन की जलन और बढ़ा दी जाए। क़ल्बे दुश्मन की जलन और बढ़ा दी जाए। खाके तैबा इश्क कर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको।
इश्क कर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दर महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए, दर महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। खाके तैबा हश्र के रोज में आका की सुनाऊं नातें, हश्र के रोज में आका की सुनाऊं नातें। रब कहे नज़्मी को फिरदौस में जा दी जाए, रब कहे नज़्मी को फिरदौस में जा दी जाए। खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए। अस्सलामु अलैकुम। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। अब इंतज़ार की घड़ी बिल्कुल ख़त्म हुई और वो शख्सियत जिन्हें देखने के लिए हर आँखें तरसती रहती हैं, बहुत ही मुश्किल से दीदार हो पाता है। आप हज़रात खुशनसीब हैं कि एक तरफ मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत और दूसरी तरफ आले रसूल पैगम्बर जलवा अफरोज़ हैं, रौनक स्टेज हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इन शख्सियात की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। आइए हज़रात, अब बिला ताख़ीर हम नारे तकबीर और रिसालत के साथ मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अदीब व शहीर सलमान अज़हरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया का इस्तक़बाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मिंबरे नूर पर जलवाबार गुले गुलजारे बरकातियत आबरूए खानवादे बरकात, हम सुन्नियों की शान और समरे अहले सुन्नत व जमाअत हुजूर सय्यदी व मुर्शिदी ताजुल मशाइख अमीन मिल्लत अदामल्लाहु इक़बालुहु और मेरे असातिज़े किराम खुसूसियत के साथ फ़ख्रुल अमासिल हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला, मुरब्बी व मोहसिन शफ़ीक़ उस्ताद हज़रत अल्लामा अब्दुर्रब मिसबाही साहब, असातीन मिल्लत उलमाए इस्लाम
हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप जिस कैफियत में हैं, जहाँ हैं, थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करें, बैठ जाएं, इसलिए कि अब हर एक को यहाँ देखना मुमकिन नहीं है और आप सब अल्लाह के इस मुक़द्दस घर में हैं जहाँ की थोड़ी सी बेअदबी हमारे आमाल ज़ाया कर देती है। मुझे याद है आज से ठीक 1 साल पहले हम यहीं खड़े थे। 2023 का आखिरी समा गुजर रहा था और मैं उस वक्त यहाँ आपसे बयान कर रहा था कि हम नए साल की तैयारी कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं और शायद पुराना बयान निकालें तो याद भी होगा कि हमने ये कहा था कि 2024 आने वाला है और 24 हमारे लिए अच्छा होता भी नहीं है। हमने उसको डबल 12 कहा था। बहरहाल जैसे तैसे 24 तो गुजर गया, लेकिन आला हज़रत का 25 आने वाला है। अब तो दौर हमारा होगा इंशाअल्लाह। 24 के बाद ही 25 आता है। 24 जब गुजर जाए तो फिर आला हज़रत का 25 आता है। मेरे अजीज़ों, आज का ये दिन फिर हम नए साल के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। वही हुजूम है, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा। जिन लोगों को ये लगता है कि इस धार को उंगली दबा करके रोक दिया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, और ये इकबाल ने हमको बेखौफ किया है, बुज़दिली नहीं सिखाई। और ख़ास तौर पर उलमा इस्लाम और तलबा इस्लाम यहाँ मौजूद हैं। ये कोई नई बात नहीं है जो कुछ हम आज देख रहे हैं, ये हमारी परंपरा चली है और दस्तूर ऐसा ही चला है। बातिल से डरने वाले आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मेरे अजीजों, हम अपनी ताकत के बलबोते, अपने मनसब और अपने ओहदे के बलबोते इतनी बड़ी बातें नहीं करते। हम जो बात करते हैं वो ईमानी ताकत के बलबोते, इसलिए कि हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। आपकी नॉलेज के लिए मेरे असातिज़ा के बारगाह में मैं ये अर्ज़ करूँगा, एक लंबे गैप के बाद, तकरीबन 10 महीने हो गए, मैं जलसे जुलूस नहीं किया। 8 महीने तो अंदर था और 10 महीने के बाद मैं परसों पहला जलसा किया और स्टेज का पहला जलसा किया, और वो भी गुजरात में किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि छुप करके चोरी से किया। मेरे अजीजों,
ये मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला का इनाम भी है और तारीख की ये सच्चाइयाँ हैं। इस्लाम को तुम जहाँ से रोकना चाहते हो वहीं से ये फैलता भी है। आज जा करके देखो यूरोप, अमेरिका, सबसे कसरत से वहां पर अगर कोई दीन फैल रहा है तो इस्लाम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ भी करता था कि हमारे दीनी कामों पर कोई फर्क ना पड़े। रब तबारक व तआला ने मेरे लिए जो मैदान कुशादा फरमाया, मैंने अभी 3 दिन पहले के जलसे में, ये बाज़ाहिर वैसे तो सब डरते हैं अभी, उलमा भी और ख़ास तौर पर मेरे असातिज़ा सब इस बात से थोड़े बहुत अपने अंदर सहमते हुए, मुझे लेकर के, मेरी सिक्योरिटी को लेकर के। लेकिन मेरे अजीज़ों, जो बोलने के लिए अल्लाह ने मुझे ज़ुबान अमानत में दिया है, वो जान बचाने के लिए नहीं, दीन बचाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। सईदना सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भी मैं पिछले साल मारेरा मुतहरा में था, उर्स के मौके पर, और हमारे चाहने वाले बहुत सारे मौजूद, खुसूसियत के साथ मुकर्रिर शहीर सैयद अमीन साहब मुझसे कह रहे थे, आपको लेकर के हम बहुत ज़्यादा खौफजदा रहते हैं, डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं कि आपका होना बहुत ज़रूरी है कौम के लिए, नौजवानों के लिए। उस वक्त मैंने ये बात अर्ज़ की थी, सैयदना सरकार इमाम हुसैन का उम्मत में होना कितना ज़रूरी था। वाह वाह। उनसे बढ़कर के तो कोई ज़रूरी था नहीं, बावजूद उसके सैयदना इमाम हुसैन ने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया और करबला के मैदान में पहुंच गए। मैं ये बात यहाँ पर छेड़ा इसलिए कि मैंने 3 दिन कबल ये बात भी कही थी, मुझे टॉन्ट मार करके, ताना मार करके कुछ लोगों ने बार बार ये पूछा था, अंदर भी बाहर भी, कि कैसा लगा अंदर का माहौल, वापस आओगे गुजरात, दोबारा आओगे गुजरात। मैं उस वक्त ये कहा था, हम उनकी नस्ल में हैं जो कैसर और किसरा से भी नहीं डरते। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपको पता है, आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला की ये जमीन, ये रब्बे जुल जलाल की वसी व अरीज जमीन, जिसको हमने एक ही जुमले में यूं कहा था, पाए मुरा लंग नीस, जमीन खुदा तंग नीस। क्या बात है, वाह वाह। अभी तक तो अल्लाह ने मुझे लंगड़ा नहीं किया है, और जब तक पांव सलामत है हर जमीन पर जाएंगे। और कोई भी गैर कानूनी काम अगर हम कर रहे हो तो डरना चाहिए। देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, कानून के खिलाफ किसी गतिविधि में, किसी एक्टिविटी में हम मुलविस हैं तो डर डर करके, सहम सहम करके रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाल बराबर भी हमारे अंदर डर इसीलिए नहीं आया कि हमने कभी कोई खुफिया प्लानिंग नहीं की है। जो बात करनी है वो नामूसे मुस्तफ़ा की, वो 4 लोगों में भी कहते हैं और 4000 में भी कहते हैं। बेशक बेशक। पहली अब शुरुआत मैं यहां से करता हूं, इसलिए कि आज अगरचे मैं 4-5 दिन से बीमार हूं, लेकिन इतना मजबूत करंट यहां पर मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है। इतना मजबूत जो पूरे बर्रे सगीर को करंट सप्लाई कर रहा है। बेशक बेशक। और ये करंट का ट्रांसफार्मर ऐसा है कि यहां से जो सप्लाई होता है वो सीधे बगदाद से आता है। सुभान अल्लाह। और यहां से जिसकी तार जुड़ी है वो बगदाद से मदीने पहुंचता है। बेशक बेशक। और जिसकी तार कटी है तो फिर वो बेनूर ही रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, शुरू के दिन थोड़ी सी बात कहूंगा, उसके बाद मैं अपने मौजू पर आता हूं। आज से तकरीबन 3 साल गुजर गए होंगे। हमारे मुल्क का माहौल बड़ा ही अजीब हो गया था, जगह जगह गुस्ताखियां आप सबने भी सुनी और दिल महसूस कर रह जाता था।
हालात बड़े पेचीदा होते चले जा रहे थे। उस वक्त एक पाखंडी जो बारगाह मुस्तफा में बार बार भौंकता था, जज्बात हमारे सुनकर के इतने बेकाबू हुए थे। हमने कोई मंसूबा बंद या प्लानिंग के तहत नहीं, हमारे जज्बे और वजद में ये ऐलान किया था कि बहुत हो गए इनके साथ मुनाजरे करना, डिबेट करना, आओ मैदान में उतरते हैं और देखते हैं, तुम भी आग में कूदो हम भी आग में कूदते हैं। याद होगा ये जज्बात में, वजद में और हुजूर की मोहब्बत में कही हुई बात थी। हमने कोई प्लान नहीं किया था, कहना था कह दिया, और वो तो 40-50 लोगों के बीच में कही हुई बात थी। महीने के बाद पता चला कि इस बात को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचाया। क्या बात है, वाह वाह। हर जगह हर इलाके में पहुंचाया, और जिसको पहुंचना था उस तक तो बराबर पहुंची। क्या बात है, क्या बात और फिर बाद में हमको पता चला कि हमने कुत्ते की दुम पर बराबर पांव रखा है। वाह वाह। अब सुनिए, मैं ये बात क्यों छेड़ रहा हूं, आज ये बात मुझे अर्ज करनी क्यों पड़ रही है। जज्बात में, वजद में कही हुई बात तो थी, लेकिन जब सामने से जवाब आया कि हाँ हम आने को तैयार हैं, तो फिर सोचना भी हुआ। अब मीटिंग भी होने लगी, सब लोग आने भी लगे, कुछ तो हमें डराने भी लगे, डराए भी थे। क्या होगा तुम्हारा, इतना बड़ा ऐलान कर दियो, जल जाओगे मर जाओगे तो करोड़ों मुसलमानों का ईमान क्या होगा। बहुत सारे मामलात थे। मैं उस वक्त फिर सोचने पर मजबूर हुआ। मैंने मेरे बाप के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरे खानदान के लिए तो नहीं कहा, उस हक रसूल के लिए कहा जिससे रोशनी तो सूरज भी पाता है। बेशक। आहा। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल में ये वसवसे भी तो आते, इंसानी फितरत का तकाजा है। घबराहट भी थी। मैंने बहुत बड़ा ऐलान तो नहीं कर दिया, क्या ऐसी बात होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे तो बहुत सारे तबसरे भी थे। मैंने ये बातें कभी कही नहीं है, इसलिए कि हालात थे, हुए, गुजर गए, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। आज इसलिए कह रहा हूं कि यहां करंट ज्यादा है। क्या बात है, इसलिए कह रहा हूं। उस वक्त घबराहट, वसवसे भी, अलग अलग किस्म की बातें, लॉकडाउन का माहौल अलग, मेरे घर पर अलग पहरेबंदी, ये सारे मामलात में जानते हो मेरे अजीजों, उस वक्त जब कभी घबराहट के शिकार होकर, बेकाबू होकर हम कुछ सोचने के लिए या कुछ मशवरे के लिए इधर उधर निगाहें उठाते हैं, तो हर कोई डरा भी रहा है, अलग अलग मशवरे भी दे रहा है। बड़ी हिम्मत के साथ मारारा मुतहरा के इस अजीम ट्रांसफार्मर पर मैंने कांटेक्ट किया। हुजूर अमीन मिल्लत की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि हुजूर बात ऐसी है, नामूसे मुस्तफ़ा की बात है और हुजूर की इज्जत की बात है। गरीब है, फकीर है ये आदमी, मेरे पास ना इल्म की दौलत, ना मेरे पास अमल की दौलत। मैंने तो ऐलान कर दिया और मैं जाना चाहता हूं दिल्ली। आप क्या फरमाते हैं? बड़े बड़े पीरों की बात अलग है मेरे अजीजों, सब कंफर्ट जोन में बैठने वालों की बात नहीं करता, बड़े शाहाना कुर्सियों पर बैठ करके लोगों में अपना रौब जमाने वालों की बात नहीं करता। इस अजीम मर्द कलंदर का जवाब आता है, कहते हैं कि बच्चे तूने अपने घर के लिए नहीं पुकारा है, वो मेरे नाना जान की भी पूरे कायनात की भी, अल्लाह के अजीम रसूल की रिसालत, नारे रिसालत, बरकाती दूल्हा, बरकाती दूल्हा, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर। वाह। बात यहीं पर खत्म नहीं होती कि अगर कह दिया कि तूने ऐलान कर दिया, अच्छी बात है, जाओ अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा, मैं यहाँ बैठकर दुआ करता हूँ। नहीं, इस उम्र में ठंडियों के आलम में कहा कि बेटा तुम वहां से निकलो, मैं मारारा से अपनी तबर्रुकात लेकर दिल्ली पहुंचूंगा। वाह 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 वाह, बहुत वाह। वाह वाह,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये बात इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उसके बाद फोन रख दिया और उसके बाद सबसे कहा कि अब किसी बात की फिक्र नहीं है, अब टेंशन नहीं है, अब कोई फिक्र की बात नहीं और डर की बात नहीं। फिर कहां से किस तरह के तबसरे आए मुझे आज वो याद भी नहीं है, मुझे वो याद भी नहीं है, लेकिन इतनी बात याद है कि उस वक्त मेरे साथ कोई एक अजीम शख्सियत खड़ी थी, हम तो इंतजार में थे और गए भी थे, लेकिन तारीख सबको पता है। मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं दोहराता ये बात, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं दोहराता ये बात, लेकिन ये हक्कानियत को साबित करने के लिए मैं कहता हूं, मैं क्या हमारे मोहल्ले का 8 साल का बच्चा भी उठ करके ऐलान करे मेरा रब उसकी मदद फरमाएगा। बेशक बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि वो नामूस मुस्तफ़ा की बात कर रहा है, वो इज्जत रसूल की बात कर रहा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यही बात हज़रत ने ये फरमाया था कि जलसों में साथ में रहना, हाँ मुकर्रिर है या फिर दीगर माहौल है, तो हज़रत ने एक जुमला अभी 2 दिन कबल फरमाया था कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं हो सकता। ये इशारा इस बात पर है मेरे अजीजों, ऐ सुन्नियों, हुजूर की मोहब्बत की बात करते हो तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत हलवा पराठा खाने से नहीं होती, अरे इसमें तो नेज़े भी खाने पड़ते हैं, तलवारों की साए में नमाजें भी अदा की जाती हैं। बेशक। ये शहादत गए उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ी तकलीफ उठा करके आया हूं, नहीं। 8 महीने गुजरे कि 8 साल गुजरे, कोई बहुत बड़ी तकलीफ उठा करके तुम्हारे पास आया, मैंने कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया और ना ही शिकायत कभी करूंगा इस बात की, इसलिए कि तारीख की सच्चाइयां इस बात की गवाही देती हैं, वो बड़े बड़े अइम्मा इस्लाम जो रसूलुल्लाह की आल में से थे, इमाम मूसा काजिम, हम तो मेरे अजीजों गुनहगार हैं, हमारी बहुत सारी खताएं हैं, वो अहले बैत अइम्मा इस्लाम जिनके गुनाह नहीं, खताएं नहीं, बगैर किसी कसूर के जालिम बादशाहों ने 7-7 साल तक उनको अंदर कैद में रखा है। इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक अंदर रहे, किसको कहते हैं 20 साल, पूरी लाइफ गुजर गई। इमाम मूसा कासिम 7 साल के बाद अंदर जहर दे करके मारा गया और वहीं से जेल से जनाजा भी निकला। उनकी कुर्बानियों पर हम कहां लगते हैं? लोग ये भी जो आज समझते हैं कि बहुत बड़ा काम करके आए, कोई कहां से क्या क्या लक़ब पुकारे, गाजी इस्लाम, ना मेरे अजीजों, अभी तो हम खादिम इस्लाम नहीं बन सके। गाजी इस्लाम तो बहुत बड़ी बात है और हम इस बात को आपके सामने बार बार दोहराते इसलिए हैं कि आज सुन्नियों को हो क्या गया है, छोटी सी चीज को लेकर बहुत बड़ा समझने लग जाते हैं, बहुत बड़ा समझने लगते हैं। ये इब्तिदाए इश्क है, आगे देखो होता है क्या क्या, सितारों से आगे जहां और भी है। तुम्हारी अभी आजमाइश आई कहां, हमें अभी आजमाया कहां गया है? कुरान तो ये कहता है कि हम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। रब ताला फरमाता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो कि तुम सीधे जन्नत में चले जाओगे और तुमको वैसी तकलीफें नहीं आएंगी जैसे पहले वालों को आई थी? और कैसी आई थी? कुरान कहता है वो जुल्जिलू, उन्हें हिला दिया गया था। यहां तक कि रसूल पाक ने और ईमान वालों ने यह कहना शुरू किया, अल्लाह की मदद कब आएगी? फिर रब ताला फरमाता, आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद करीब है। हमारी आजमाइशें कहां आई है मेरे अजीजों? कौन सी तकलीफें, कौन सी मुसीबतें? उलमा इस्लाम को आज
अल्लाह तबारक व तआला ने ठाट बाट से रखा है। हर तरह की सहूलियात तुम्हें आज मिली हुई है। कौन सी नेमत की कमी मौला ने दी है? हर चीज तुम कदम बाहर निकालो कि सारी सहूलियात तुम्हारा इस्तेकबाल कर रही है। हम यहां एसी में दिन और रात गुजारने वाले हैं, कालीनों पर सजदे करने वाले हैं और मुर्ग मुसल्लम हर दिन खाने वाले हैं। तुम्हें कहां पता है अभी कि आजमाइश कहते किसे हैं, तकलीफें कहते किसे हैं? मैंने तो सिर्फ एक चख करके देखा है 8 महीने में, फिर अंदाजा हुआ, चखा है बस, चख करके आए कि 8 महीने पत्थरों पर उन्होंने सुलाया था तो लगता कैसे है, कैसे लगता है? खाना और पानी के लिए जो आज हमारे इर्द गिर्द लोग हाथ धुलाएं, रुमाल दे पोंछने के लिए, हर चीज की खिदमतगार हो, और जब वहां बदतमीज लोग और जालिम लोग लाइन में खड़े करके सूखी रोटियां देते हो तो फिर अंदाजा होता है लगता कैसे है। ये छोटी सी चीज हमने चेक करके देखा है, वो रोटियां देखी जिससे इंसान का गला कट सकता है। मेरे अजीजों, ये सब बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अभी इम्तिहान बाकी है हमारे। अगर नामों से मुस्तफा की बात करते हो तो फिर इन सब चीजों के लिए तैयार रहो, इन सब चीजों के लिए तैयार रहो। और एक बात मैं बताता हूं, ये बाहर मजमों में बैठ करके बात करना बहुत आसान है और अंदर तकलीफें सह करके फिर ये बात करो। मेरे अजीजों, कभी कभार घबराहट ऐसी होती थी, कुछ कैदी लोग आकर कहते थे कि सच में अल्लाह है? ऐसे सवाल, अल्लाह है, सुनता है? और उस वक्त कोई आयत उनको बताने में भी हमें ऐसा लगता। एक कैदी से मैंने कहा, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तकलीफ के बाद आसानी अल्लाह का वादा है। झट से उसने कहा, मौलाना 16 साल हो गए, अभी कब आएगी वो आसानी? हमारे पास क्या जवाब है? ये तकलीफें सह करके फिर आयतों पर यकीन करना, ये बहुत बड़े कमाल की बात। यहां बाहर बैठ करके जो तसल्ली की बातें करें, मेरे अजीजों, बहुतों को हमने देखा है, बहुतों को जान भी देंगे, गर्दन भी कटा देंगे, बहुत सारी बातें। इसी से अंदाजा हो जाता है जो सुबह बिस्तर नहीं छोड़ सकता वो क्या गर्दन कटाएगा? जो नमाज के लिए अजान को लब्बैक नहीं कहता, वो जान की बात कहां है? एक डंडे से सारी चीजें भाग जाएंगी, सब निकल जाते हैं इधर उधर। मैं सब की बात नहीं करता। आजमाइशें जिस वक्त आएंगी मेरे अजीजों, इस्तिकामत ये किसी छोटे मोटे चीज का नाम नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जमे रह गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फिर फरिश्ते उतारे जाते हैं, फरिश्ते उतारे जाते हैं। मेरे अजीजों, यहां बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए मैं नहीं खड़ा, बस इतनी बात कहूंगा कि हालात के तनाजुर में जो आज तुम्हारे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें तुम्हें खरे उतरने की जरूरत है। तुम सिर्फ अपने मोहल्ले के नुमाइंदे नहीं हो। ये जो सरों पर टोपियां और दाढ़ियां हैं तुम्हारे चेहरों पर, तुम किसी मस्जिद के ही मुसल्ली नहीं हो, बल्कि पूरी कायनात में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाया है। सब इंसानों के लिए तुम रहबर हो, रहनुमा हो। तुम्हारे अखलाक हर कोई आज देख रहा है। तुम एम्बेसडर हो किसके? रसूल पाक के। तुम तर्जुमान हो अखलाक रसूल के। अगर आज तुम नहीं उठोगे और ये अखलाक नहीं दिखाओगे तो इससे सिर्फ तुम्हारे घर का नहीं, पूरे दीन इस्लाम का, आगे आने वाली नस्लों का बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा नुकसान है। नौजवानों से मैं बार बार ये अपील करता आया हूं, ऐ नौजवानों उठो, उठो, वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया है। और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो। आज तुम्हारे सिर्फ खड़े होने की देर है। किस चीज के लिए खड़े होने की देर है? जब जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो हमारे जो रिश्तेदार कलम कापी लेकर बैठे उनको लगता है ये जंग के लिए बुला रहे हैं।
अभी तलवार भाले नेज़े की बात कर रहे हैं। मेरे अजीजों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार इश्क मुस्तफ़ा है, इश्क रसूल है, मोहब्बत मुस्तफ़ा है। और जब वो किसी के अंदर आ जाता है तो फिर उसके अखलाक से वो नजर भी आता है, उसके अखलाक से वो नजर आता है। जाहिल आशिक रसूल नहीं बन सकता। आशिक रसूल इल्म की तरफ बढ़ता है। जाहिल और ऐसा बदअकीदा जो दावा करता हो हुजूर के गुलाम होने का, अगर उसकी जुबान में सच्चाई नहीं है तो वो आशिक रसूल है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों में से जितने हैं, अगर कोई मुनाफिक हो तो मुनाफिक के अंदर दो आदतें जमा नहीं हो सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो आदतें मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती। वो कौन सी दो आदतें हैं? अच्छे अखलाक। ये अच्छे अखलाक, ये सिर्फ हंस करके मिलना, इसको अच्छे अखलाक नहीं कहते, वो बहुत लंबी इसकी एक तशरीह है। अच्छे अखलाक मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकते। और दूसरी चीज, अल्लाह पर तवक्कुल और रसूल की हर बात पर यकीन, ये मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती। मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर बात पर आपको यकीन है? रसूल पाक के हर फरमान पर यकीन है? बेशक बेशक। अगर यकीन है तो ये जुबान से बोलने की बात क्या है, फिर तुम्हारा अमल कहां है? इसीलिए सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं, गौसे पाक के दादा पीरों में आते हैं। आप कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे कठिन सवाल, सबसे मुश्किल सवाल यह है, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया क्या तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, वो कहते हैं मेरे लिए सबसे कठिन सवाल है। अभी मैं पूछूं तो सब हाथ भी उठाएंगे, सब उठा देंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, यानी सब चिल्ला के बोलेंगे है। लेकिन हजरत अबू बकर शिबली कहते हैं ये मेरे लिए इसका जवाब सबसे मुश्किल है। कहा इसमें क्या मुश्किल है? आप फरमाते हैं अगर ना कह दिया तो ईमान चला जाएगा, अगर ना कह दिया तो ईमान चला जाएगा, और अगर हां कहूं तो मेरे आमाल उसके मुताबिक नहीं, झूठा पड़ जाता हूं, दिल मलामत करेगा। जुबान से तू रसूल पाक की मोहब्बत की बात करता है, कहां है तेरे अमल? अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये दो आदतें मेरे आका फरमाते हैं मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती, अच्छे अखलाक और अल्लाह उसके रसूल पर यकीन कामिल। यकीन से ही तो आरी होता है मुनाफिक, यकीन उसका खत्म हो चुका होता है। यहां अभी लक्की ड्रॉ शुरू हो जाए और चीट पे चीट होते रहते, हर साल होते रहते, फिर भी उसमें घुसते भी रहते। लाख का 2 लाख बनाना है, अभी देखो कितने आ जाएंगे। और कैसे कैसे चीटर लोगों पर यकीन करते हैं, और 2-4 लोगों ने बोल दिया कि नहीं मेरा भी डबल हुआ है, सब आ गए, लाइन लग जाती है, कई कई 100 करोड़ खा करके चले जाते हैं। इन पर तुम्हें यकीन है? और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह अपनी नींद को छोड़कर, बिस्तर कर छोड़कर अपने घर से वजू करके मस्जिद की तरफ निकल कर आए, 2 रकात नमाज अदा कर लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन है इस पर तो इन्वेस्ट करो। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर यकीन है तो इन्वेस्ट करो इसमें। आज यही तो बात है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मुनाफिकत आने लग गई है, बुज़दिली कहां से आती है? अल्लाह उसके रसूल की हर बात पर यकीन कामिल हो जाए बंदे को, तो फिर वो मुनाफिक नहीं रहता, वो ईमान वाला होता है। और फिर मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन मुसीबतें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं अगर मुझ पर पहाड़ 10 पहाड़ भी नाजिल हो जाएं, उतर जाएं, तब भी मैं खौफजदा नहीं होता, डर नहीं है मुझे। कहा क्यों? कहा कुरान की एक आयत मेरे लिए काफी है। पूछा कौन सी आयत? फरमाते अल्लाह फरमाता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अला अल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नबी से कहा है, ऐ महबूब आप फरमा दें
हरगिज़ हमको कोई मुसीबत नहीं आती, उतनी ही आएगी जितना अल्लाह ने लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतनी ही आएगी जितनी अल्लाह ने लिखा है। और फिर आगे रब ताला फरमाता हुवा मौलाना, वही हमारा मददगार है, वही हमारा मददगार है। वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें। बड़े बड़े लोगों को देखा, लेकिन कैद के दौरान, जेल के दौरान कुछ छोटे छोटे लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला कैदी आ गया था, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, घर वाले भी चाहते थे अंदर ही रहे, छुड़ाना भी नहीं चाहता था कोई, उठा पटक ज्यादा करता था, जवान था, और अंदर रहा। महीना गुजरने लग गया। वहां होता ऐसा, निजाम ऐसा है कि हर हफ्ते घर वालों की मुलाकात आ जाती, जालियों में, इधर से हम, बाहर से रिश्तेदार, हर कैदी के कोई, कभी माँ, कभी बाप, कभी भाई बहन, मुलाकात के लिए हफ्ते में एक मरतबा टाइम मिलता है 15 मिनट का। लेकिन इस बंदे का कोई आता ही नहीं था, मिलने भी नहीं आए। महीना गुजर जाता, ये उठा पटक शुरू कर दे, लोगों को मारना। तो जेलर जो है घर को फोन लगाता उसके और कहता कि भाई तुम्हारा बेटा है, कभी तो आओ, मुलाकात लो उससे, सबको परेशान कर रखा है। और इसीलिए कि कैदियों की जो हालत बिगड़ती है तो ये बहुत बड़ा डेंजर मसला होता है, उनको संभालना। बाहर आप इधर उधर हुए तो अंदर डालेंगे, अंदर ही बिगड़ा तो फिर कौन सा अंदर, वो लास्ट मंजिल है। और इसीलिए वहां जाने के बाद डर भी निकलता है लोगों का, इसके बाद कहां जाना है, अब सीधे जन्नत है। आप सुने इस बात को। उसका बाप आया और कहा कि बेटा थोड़े दिन हो गए। इसने पूछा कब छुड़ाओगे मुझे, बेल कब होगी? छोटे से केस थे। कहा इस मंडे को जो है तुम्हारी बेल रख दूंगा, छूट जाओगे, इस मंडे को निकल जाओगे। वो आया, सब बैठे हुए थे, खुशी से ऐलान करता मंडे को मैं चला जाऊंगा, मंडे को छूट जाऊंगा। मंडे आया, ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया, फिर हफ्ता 2 हफ्ते उसका बाप आया ही नहीं। महीना गुजर रहा है, फिर ये उठा पटक शुरू करे। फिर फोन करके उसके बाप को बुलाया, आओ मुलाकात लो। बाप आया, फिर पूछा कब होगा अब्बा? कहा मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, इस मंडे तो तेरा हो जाएगा, इस मंडे को हो जाएगा। ये आता और कहता फिर बेचारा, वहां तो ऐसे ही है, सब तिनके के सहारे पे ही रहते हैं। वकील बोलता है इस डेट में होगा, हाँ ठीक है, उसके अलावा करे क्या? तो वो सबसे कहता है इस मंडे को पक्का है। वो भी गया मंडे। फिर 1 महीना गुजरा, ये 6 महीने उसका बाप हर मंडे को ही बोलता था, बार बार आए, तवज्जो चाहता हूं। और हालत ऐसी हो गई 6 महीने के बाद, वो बाप से मिलकर के अंदर आ रहा है, सारे कैदी खुद ही बोलने लगे इस मंडे को है ना तेरा। उसके बोलने से पहले ही कहते इस मंडे को बेल है ना तुम्हारी, जमानत होने वाली है। उसको हर्ट हो गया, तकलीफ हो गई। जब दिल पर किसी के चोट लगती है तो टूटे हुए दिलों की बहुत जल्दी सुनी भी जाती है। उसने झल्ला करके कहा था, गाली दे करके कहा था, क्रिमिनल था, गाली दे करके कहा था सबको, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे बाप की वजह से या जेलर की वजह से मैं अंदर नहीं हूं। मेरा खुदा इतने दिन का लिखा है और जिस दिन लिखेगा तुम सब देखते रहोगे, मैं चला जाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह। हमने सोचा ये कहां से इतना बड़ा ईमान आया। और इत्तेफाक से शनिचर के दिन वो अपने बाप से मिलकर के आया था, उसको चिढ़ाया गया था और वो बिफर करके इस तरह की बात किया था। और मंडे के दिन उसका बाप जमानत का बीड़ा लेकर आ ही गया और वो हंसते खुशी से जा रहा था और कहा मैं नहीं कह रहा था, मेरा खुदा जब तक लिखा हुआ है तब तक मैं यहां रहूंगा, किसी के बाप की ताकत नहीं हमें अंदर रखने की। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जो भी मुसीबतें आएंगी, हमारा अकीदा है अल्लाह ने फरमाया उतनी पहुंचेंगी जितनी अल्लाह ने लिखा है, और मददगार भी वही है, मददगार भी वही है। मैं इससे कबल भी आपके यहाँ एक बात सुनाया था, हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुतालिक। आप जेल के अंदर 7 साल काट लिए और 2 कैदियों ने ख्वाब देखा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की ताबीर बताई थी।
एक उसमें मरने वाला था, एक छूटने वाला था। कुरान पाक में वाकया मौजूद है। जो छूटने वाला था उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तेरे ख्वाब की ताबीर बता रहा हूं, छूट करके जाएगा तू। बादशाह बदल चुका है, जो मुझे कैद में डाला था अब वो नहीं है, मिस्र का बादशाह भी बदल गया। जाना और बादशाह से मेरी दरखास्त रखना कि मैं बेकसूर कई सालों से अंदर कैद में हूं। ये कैदी अपने ख्वाब की ताबीर के मुताबिक ही, उसने ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर के मुताबिक छूट गया। और जेल से छूटने वाला सब भूल भी जाता है, पलट के दरवाजा भी नहीं देखता, कौन है क्या है सब भूल जाता है। और वो भी गया बेचारा, सब भूल गया। और बादशाह के सिपाहियों में ने मुसाहिबीन में खास लोगों में शामिल हो गया। लेकिन उसको वो बात याद नहीं आई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो दरखास्त थी बादशाह के पास वो भूल गया। और बाज रिवायतों में फिर 7 साल गुजर गए बिना किसी गलती और कसूर के। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम एक दिन रब ताला की बारगाह में रो पड़े। कहा है मालिकुल मुल्क या ज़ल जलाली वल इकराम, तेरा ये बंदा बेकसूर कब तक ये दरवाजों के अंदर कैद रहेगा? क्या मेरे लिए दरवाजे अब खुलेंगे नहीं? तो जानते हो ये ऐसा मकाम है। रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ यूसुफ, कैद में अंदर गया, अगर तुझे बाहर जाना ही था तो बादशाह से क्यों दरखास्त किया? क्या मैं नहीं था? ये नबियों के लिए है मेरे अजीजों, आला ईमान है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस पर फूट फूट कर रोते रहे। हमारा भी यही हाल होना चाहिए। एक बात मुझे अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है, मैं ये अर्ज करता हूं यहां पर गुफ्तगू, मैं जो चीजें शुरू किया था इसको यहां स्टॉप करता हूं। सारे लोगों ने दुआएं की, मुझे पता है, और सबसे ज्यादा मैंने हुजूर ताजुश शरिया को और हुजूर अमीन मिल्लत को ख्वाब में बार बार देखा। और हजरत ने अभी मुझसे कहा था कि हम सब परेशान थे, बहुत दुआएं करते थे। मेरे छूटने की दुआएं या मेरे आराम की दुआएं ये अलग मकाम रखती हैं। लेकिन जिस वक्त अंदर जा रहे थे, मेरे बिरादर गिरामी भी मौजूद है, मैं एक दुआ अल्लाह करीम की बारगाह में ये करता था कि ऐ रब्बे जुल जलाल, तेरा बंदा है, तेरे नबी की बात कर कर अंदर आया, इतनी लाज रखना कि मेरे बाहर जाने के लिए कभी किसी कुत्ते की मदद लेने की नौबत ना आए। क्या बात है, वाह 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 वाह। किसी जालिम की मदद लेने की नौबत ना आए। और रब तबारक व तआला ने इस बात की वजाहत भी कर दूं, बहुत बड़ी जिम्मेदार शख्सियत मौजूद है, मेरे अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूं जो कुछ कह रहा हूं। और लोगों को फिर ये लगता है ये इतना सब हो जाने के बाद फिर भी कुत्ता कहते हैं, ये कुत्ता कुत्ता इनकी जुबान पे क्यों आता है? मेरे अजीजों, ये अब कोई गैर कानूनी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी हमारा जजमेंट देने के वक्त कहा था ये कोई ऐसी बात नहीं है, हेट स्पीच नहीं है। एवरी डॉग हैज अ डे, हर कुत्ते का एक दिन होता है। हमने तो थोड़ा सा कहा था, उन्होंने बहुत कहा है। तो ये जो भी मैं कहूंगा अब सुप्रीम कोर्ट के एतबार से कहूंगा। और फिर मैं अभी तक तो कभी वो शेर को दोहराया भी नहीं, क्योंकि मैंने देखा है 5 साल के 6 साल के बच्चे सामने खड़े होकर के वही दोहरा रहे हैं। वाह वाह वाह। बल्कि मैंने तो ये भी देखा, अंदर कैदियों को जब बहुत ज्यादा तकलीफ देता था कोई, तो कहता था वही बात। वाह वाह। आज वक्त है तुम्हारा। क्या बात है। हर जगह पर खाना सही नहीं मिल रहा है तो भी वो कैदी यही पुकार कर कहते थे आज वक्त है, आज वक्त है। मेरे अजीजों, जितना ही तुम दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। या हम अपनी तारीफ के लिए, अपने घर के लिए नहीं बोलते। हमने कभी किसी कम्युनिटी को, किसी खास धर्म को या किसी खास मजहब को निशाना बनाकर कभी नहीं बोला।
हाँ, मेरा ये मिशन है कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए उंगलियां उठाएगा तो हम उसका जवाब देते रहेंगे। बेशक बेशक। और अगर एक आदमी करता है तो एक का जवाब, 10 करते तो 10 का जवाब। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पूरी कम्युनिटी को बोल रहे हैं, पूरे मजहब को बोल रहे हैं, किसी कौम को बोल रहे हैं। ये तो फैलाई गई बात है। बहरहाल वक्त आने के बाद सब समझ में आ जाएगी। आज जिस चीज के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मेरे अजीजों, ये इतनी बड़ी वक्त की जरूरत, मैं आपको क्या बताऊं, इस्लाम शुरू ही हुआ है इकरा कहते हुए। सबसे पहली आयत मेरे नबी पाक पर जो उतरी वो क्या है? मुसलमानों, इतनी तो बात याद रहे, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। कुरान की सबसे पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाह खानी कराई गई कि नहीं कराई गई? तो पढ़े हो ना, तो पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। इकरा का मतलब होता है ऐ महबूब पढ़ो, ऐ रसूल पढ़ो। देखो कुरान पाक में बहुत जगह पर अल्लाह ने कुल भी कहा, कहो, लेकिन जब सबसे पहली आयत आई तो उसमें कहा कुल नहीं, इकरा पढ़ो अपने रब के नाम से। और एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही, ये उससे कहा जाता है पढ़ो। जिब्राइल अमीन आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। 3 बार तो हुजूर ने नहीं पढ़ा था, सिर्फ वो इकरा इकरा कह रहे थे। चौथी बार जिब्राइल ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। नबी पाक ने पढ़ा। और इकरा उसको कहा जाता है जो पहले से पढ़ा हुआ हो। और नए आदमी को पढ़ाने के लिए कहेंगे कहो जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे कहो। और भी एक बात, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बहुत सारी बातें मुस्तशरिकीन ने जो फैलाई, वो उम्मी थे। उम्मी का माना कुछ ना हंजार लोग अनपढ़ करते हैं कि इनके रसूल अनपढ़ थे। अनपढ़ नहीं, उम्मी कहते हैं जो किसी से नहीं पढ़ा हुआ हो। बेशक, उसका उस्ताद नहीं, लेकिन वो सबका उस्ताद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बात तो मुझे बताओ, कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, 3 आयतें। अर्रहमान, रहमान अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर है खलकल इंसान, उसने इंसान को बनाया। मुझे एक बात बताओ, रहमान दूसरे नंबर पर आए थे, उसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर आए थे, उसने इंसान को पैदा किया। इंसान को पैदा किया, ये तीसरे नंबर पर। कुरान सिखाया, ये पहले दूसरे नंबर पर। जब इंसान बाद में पैदा हुआ है तो कुरान सिखाया किसको? क्या बात है, वाह वाह। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया, फिर इंसान बनाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो इंसान पैदा किया इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम है, और कुरान सिखाया इससे मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और अब तबारक व तआला ने अपने नबी को उस वक्त इल्म दिया है जब अभी आदम को पैदा भी नहीं किया। मुअल्लिम कायनात की उम्मत हो मेरे अजीज हो, मुअल्लिम कायनात की तुम उम्मत हो, और जाहिल रहना तुम्हें ज़ेब देता है? उस रसूल पाक की उम्मत हो जिसने पूरी कायनात को इल्म का इनकलाब दिया है। इल्म का इनकलाब। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा तशरीफ लाए थे, 6 लोगों को सिर्फ लिखना आता था, कलम पकड़ना कितने लोगों को आता था? 6 लोग। 10 साल का अरसा गुजरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त 80,000 लोगों के हाथों में कलम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह इनकलाब जिंदगी भर का कोई टीचर भी नहीं करता। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म का अजीम इनकलाब पैदा किया था। और उस रसूल की उम्मत अगर जाहिल हो तो कैसे ज़ेब देता है? इसीलिए मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर बड़ी बड़ी तहरीकें चलती, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा जानशीन, उनकी आल व औलाद का ये सच्चा जानशीन
मारारा मुतहरा का और खानवादे बरकात का चश्म चिराग ऐलान करता है, आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को सुभान अल्लाह। ये सिर्फ मारारा का ऐलान नहीं है, रसूल पाक का मिशन है, ये इनकलाब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ। अगर तुम जाहिल रहोगे, बेनूर रहोगे, जाहिल आदमी हलाल और हराम में तमीज नहीं कर सकता, जाहिल को कुफ्र और ईमान पता नहीं है, जाहिल कब गुमराह होगा उसे खुद पता नहीं चलता। इसलिए मेरे अजीजों, इल्म के बगैर इस्लाम भी नहीं है, इल्म के बगैर इस्लाम नहीं। आपको पता है दौरे जिहालत कहा जाता है इस्लाम से पहले वाले दौर को, और दौरे इस्लाम, इस्लाम के बाद। इस्लाम और जिहालत तो अपोजिट चीजें हैं, ये कभी एक जगह आ नहीं सकती। आज उम्मत के अंदर हम देख रहे हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा अंदर, जिनसे पूछा गया पहला कलमा क्या है, तो आए टाएं कर रहे हैं, नहीं पता है। तुम्हारे नबी कौन, ये भी नहीं पता। हम तो इस खुशफहमी में चल रहे हैं, जुम्मा में भीड़ है, जलसों में भीड़ है, सबकी टोपी है, सबको आता होगा, खंगालो तो कलमा भी नहीं आ रहा है। यूं ही ये मुसीबतें नहीं आ रही है मेरे अजीज, यूं ही हमको डराया और धमकाया नहीं जा रहा है। तुम्हारे अंदर इल्म की दौलत हो तो तुम अपने रब तबारक व तआला की जात पर यकीन कामिल के साथ जियोगे। आज दुलमुल यकीन के साथ जो जीते वो जिहालत की वजह है, जिहालत है। और जो जिस तरह हाँकना चाहे आज हाँक रहा है तुम्हें। इल्म की तरफ आओ, इल्म की तरफ। हर बच्चे को आज पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी है, हर बच्चे को। और जब हम इल्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये लगता है मौलाना सिर्फ मदरसों में ले जाने की बात करते हैं, मदरसों में ले जाने की बात करते हैं। इल्म सिर्फ मदरसों की बात नहीं है। इल्म को जो फर्क किया गया है ना, ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है। अभी आपसे मैं पूछूं दीनी इल्म क्या है, दुनियावी इल्म क्या है, आप यही कहेंगे कुरान, हदीस, फिका, ये सारे दीनी इल्म है। साइंस, ज्योग्राफिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दुनियावी इल्म है। ये गलत सोच है, गलत कॉन्सेप्ट है। दीनी और दुनियावी इल्म इस तरह से फर्क नहीं किए जाते। अगर आप कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फिका का इल्म पैसा कमाने के लिए हासिल कर रहे हैं तो ये दुनियावी इल्म है, वो दीनी इल्म नहीं। मदरसों में भी वो दीनी इल्म नहीं। और साइंस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो अल्लाह को पहचानने के लिए, तो ये दीनी इल्म है, ये दीनी इल्म है। तुम्हारी सोच से ही दीनी और दुनियावी का फर्क होता है, ना कि डिपार्टमेंट और शोबे से फर्क होता है। इसलिए जो बच्चे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, वो अपना कंटिन्यू करें, बढ़े आगे। तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, जिस चीज में भी जाना चाहते हो, नीयत सिर्फ ये हो जो कुरान ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो वही जो तुम्हारे रब के नाम से। सुभान अल्लाह। वो इल्म जो अल्लाह से दूर करता है, वो बड़ा सा बड़ा आलिम होकर के भी वो गुमराह है। और वो इल्म जो अल्लाह से करीब करता है, वही इल्म नूर है, वही इल्म नूर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, सिर्फ ये मत समझो कि मैं इल्म की बात कर रहा हूं तो इल्म आने के बाद टोपी, जुब्बा, कुप्पा, बड़ा आलिम नजर आना चाहिए, नहीं। इल्म जब किसी के पास आता है तो सबसे पहले अखलाक लाता है। सच्चा इल्म अगर किसी के अंदर आए, अखलाक लाता है, फिर वो अल्लाह ताला की जात पर यकीन लाता है। क्योंकि कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इल्म वाले ही अल्लाह से ज्यादा डरते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं वो आलिम जो अपने इल्म को इसलिए इस्तेमाल करता है कि दुनिया में कुछ पैसे मिल जाएं, और सेठों के पास जाता है, मालदारों की जेब पर नजर रखता है, फरमाते वो उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। बल्कि वो कहते हैं वो औरत जो अपना जिस्म बेचती है उससे भी ज्यादा ये गलीज है, क्योंकि वो जिस्म बेचती है और ये ईमान बेचता है। इल्म जो सच्चा इल्म आता है वो अखलाक और तवक्कुल ले आता है। इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इल्म का मतलब सिर्फ दौड़ भाग ये नहीं है।
कोई भी कॉलेज मिल जाए, कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाए, कोई भी मदरसा मिल जाए, तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए वो इल्म मुझे मिले जो मुझे मेरे रब की पहचान दिलाए, मुझे मेरे रब की पहचान दिलाए। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से कोई शुरू करता है मेरे अजीजों, बड़े बड़े इनकलाबात आते हैं, बड़े बड़े इनकलाबात आते हैं। ये आज दुनिया छुपा छुपा कर रख रही है, हमारे दामन में उलमा की कमी नहीं रही इस्लाम में कभी। ये तो जाहिल आज हुई हमारी कौम, वरना दुनिया को क्या नहीं दिया है उलमा इस्लाम ने। आपको पता है ये सब जो उठाए हुए कैमरे हैं ये किसकी देन है? सबसे पहले इब्नुल हैसम ने ये कैमरे की इजाद की थी और उसकी थ्योरी भी बनाई थी अपनी आंखों के लेंस से। दुनिया को उड़ने का तरीका देने वाला अब्बास बिन फराज सबसे पहले प्लेन बनने से भी पहले उड़ करके एक मीनारे से पैराशूट का तस्वुर देने वाला, एक्सरे का तस्वुर देने वाला आलिम इस्लाम है। खवारज़मी ने घड़ी का तस्वुर दिया है। अलजिब्रा इस्लामी उलमा ने तुम्हारे सामने रखा है। आज जो ये हिंद से लिखे जाते हैं 1 2 3, ये आदात कहां से आए? इस्लामी उलमा ने इसको ईजाद की। ईजादात की एक लंबी फेहरिस्त है। आज भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर, अमेरिका के अंदर तिब में, मेडिकल में और बच्चों की सर्जरी पर जो लिखी गई सबसे पहली किताब अबू अली सीना की है। अल कानून आज भी रखी हुई है। पूरी दुनिया को सर्जरी सिखाने वाले, पूरी दुनिया को मेडिकल लाइन में लाने वाले इस्लामी उलमा है। बच्चों के अमराज पर सबसे पहली लिखी जाने वाली किताब उलमा इस्लाम की है। कौन सा मैदान है जिसमें मेरे नबी के गुलामों ने बाजी नहीं मारी है? सब जगह है। बस बात आकर के यहां रुकती है जिसको इकबाल ने क्या सच्चे अल्फाज में कहा है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे। सुभान अल्लाह। खुलासा यही है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। ये डोर जो कटी है तुम्हारी या धीमी हुई है, यहां से इज्जतों में कमी आई है। पढ़ना लिखना तुमने बंद कर दिया, ना इधर के है ना उधर के है। मेरे अजीजों, ना मदरसों का इल्म रह गया, ना स्कूल कॉलेज का इल्म रह गया। ये तो इस्लाम का तकाजा नहीं है, इस्लाम नहीं चाहता है। इसलिए आज की इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस है, मैं अवेयरनेस लाना चाहता हूं। और अब अगर कोई यहां बैठा हुआ ये अहद करके उठता है कि मुझे इल्म हासिल करना है, हमारी ये कॉन्फ्रेंस उसूल होगी। दिल में सोचते हो हासिल करना है, और इल्म की कोई उम्र नहीं होती। ये मत सोचना मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या पढ़ूंगा। अरे बूढ़े हो जाओ, दाढ़ी सफेद हो जाओ, तब भी तुम्हारे इल्म हासिल करने की उम्र नहीं जाएगी। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब जलीलुल कद्र सहाबी हैं, कहते मुझे सूरे बकरा पढ़ने में 12 साल लग गए। तुम चाहते हो जुम्मा 8 दिन के अंदर कुरान भी खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, इसमें मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 60 साल के बाद तो मैंने इल्म देखा है। और ये शर्म हया की बात नहीं, इल्म हासिल करना हो। अच्छा, पहले के बूढ़े लोग अगर कहते हैं हमारे ज़माने में हालात बुरे थे, कोई आया ही नहीं सिखाने के लिए, हमारे पास स्कूल नहीं थे, मदरसे नहीं थे, पहले वाले कहते तो हो सकता है उनका ये उज़्र है। तुम्हारे पास अब कोई उज़्र ही नहीं रह गया। क़यामत के दिन रब तबारक व तआला अगर तुम्हारी पकड़ करे कि इल्म हासिल करना फर्ज था, तूने सीखा क्यों नहीं, ये नहीं कह सकते कि मौला मेरे पास कोई जरिया नहीं था। ये जो मुट्ठी में इतना बड़ा बड़ा मोबाइल उठाते हो, पूरा मदरसा भी रखता है, स्कूल भी रखता है, कॉलेज भी रखता है, कौन सी किरत नहीं है इसके अंदर, कौन सा इल्म नहीं है इसके अंदर। लेकिन नौजवानों को ये लगता है ये मोबाइल तो पबजी के लिए आया हुआ है, ये मोबाइल तो फेसबुक इंस्टा के लिए आया हुआ है, तुम्हें तो बहुत कुछ हासिल करने का जरिया ये मोबाइल पकड़ा दिया गया है। अब कयामत के दिन तुम्हारे पास उज़्र नहीं होगा, उज़्र नहीं होगा। तुमसे अगर सवाल हुआ कि वजू में कितने फराइज थे, नमाज में कितने फराइज थे, कुरान तजवीद के साथ पढ़ने के क्या क्या उसूल थे, तुम
हाय 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 करते रह गए, मुझे पता ही नहीं, कोई पढ़ाया नहीं। तो पूछा जाएगा तेरे पास जरिया था, अभी जाकर सर्च करके देख लेना वजू में कितने फराइज है। मोबाइल 1 मिनट से पहले तुम्हें लाके दिखा दे, बता देगा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कंफ्यूजन। क्या मैंने सर्च तो किया है वजू में कितने फर्ज, अब आ तो गया जवाब, लेकिन यह पता नहीं चल रहा है ये अपोजिशन का है कि हमारा है। इसके लिए तो उलमा बैठे हुए हैं। इतना पूछ सकते हो कि हज़रत मैंने रिसर्च किया है, ये सारी चीजें तो मुझे मिल गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने सर्च किया, हुजूर की उम्र कितनी थी, हुजूर के अज़वाज कितने थे, हुजूर की औलाद कितनी थी, हुजूर पाक ने मक्के में कितने दिन गुजारे, मक्के में मदीने में कितने गुजारे, कितने गज़वात में हुजूर शरीक हुए, सब मैंने सर्च किया है, मुझे जवाब मिला है। उस पर पूरा यकीन करने से पहले किसी आलिम अहले सुन्नत के पास आ जाओ और क्रॉस वेरिफिकेशन करना, बस इतना ही जिम्मेदारी। क्योंकि मौलाना लोग भी तो जान छुड़ाते हैं, भाई टाइम नहीं हमारे पास, कितना पढ़ाएंगे तुमको, सुबह भी दोपहर में भी, तुम्हारे अपने अलग टाइम है, उनके अलग टाइम है। तो उनसे कहो हम आपके पास घंटा भर पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, सिर्फ इतना बता दो ये जो मैंने सर्च किया है ये सही है कि नहीं। इतना तो कोई भी आलिम दीन तुम्हारे साथ ताउन कर सकता है। आज से करेंगे इंशाअल्लाह। 2025 तुम्हारा पूरा सीरत मुस्तफा पढ़ने में गुजरना चाहिए, गुजरेगा इंशाअल्लाह। इस बात को आज तय करके उठो कि मैं मेरे नबी का गुलाम हूं, तो मैं पहले ये पढ़ूंगा कि मेरे नबी कब पैदा हुए, उस वक्त हालात क्या थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कहां गुजरा, हुजूर पाक ने पहली शादी कहां फरमाई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कितनी हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जलीलुल कद्र कौन है, हुजूर मक्का में कितने दिन गुजारे, मदीने में कितने गुजारे, कौन सी जंगों में शरीक हुए, कौन सी जिहाद में, कौन सी जंग में हुजूर पाक के दंदाने मुबारक शहीद हुए, कौन कौन सी मुसीबतें हुजूर ने उठाई और क्या क्या दुआएं उम्मत के लिए की, ये सब तुम्हारे हिस्से में आना चाहिए। मेरे अजीजों, एक बात मुझे याद आती है, एक नौजवान का किरदार बड़ा अजीब था। मीलाद का दिन था 12 रबीउल अव्वल, शायद मैंने यहाँ दोहराया हो ये बात। मैं ट्रेन से उतर रहा था, एक नौजवान मुझसे कहने लगा, हज़रत मैं चाहता हूँ कि आज हुजूर की बारगाह में कोई अच्छा तोहफा पेश करूँ। सब झंडे, कुमकुमे, मिठाइयाँ सब लगा करके तो तोहफे पेश करते। उसने कहा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशी हो। मैं उतर रहा था, अचानक ज़हन में ये बात आई, कहा अल्लाह के नबी के अखलाक ये थे कि वो बूढ़ों की मदद करते, उनका बोझ उठाते थे। मक्का में हुजूर मशहूर थे इस बात पर। हम उतर रहे हैं, देखो ट्रेन से कोई बूढ़ा उतर रहा, उसका सामान उठाकर पहुंचा दो, सुन्नत है ये भी। और आज 12 रबीउल अव्वल है, तुम हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर। ये बात कहा और मैं गुजर गया। वो जवान, एक बूढ़ी औरत 2 बड़े बड़े शॉपर लेकर आ रही थी, उसके पास गया और कहा कि अम्मा जी मुझे दो, मैं उठाता हूँ। वो पहले तो घबराई, कहा कि तू क्यों उठाएगा, तू कुली है क्या है, मेरा सामान क्यों, नहीं दूंगी, नहीं दे रही थी। और क्यों दे अजनबी को कोई, इसने इसरार किया, अम्मा जी दे दो उठा लूंगा। कहा इतना क्यों कह रहा है बेटा, तू सामान लेके भागना है, क्या करना है। उसने साफ साफ समझा दिया, अम्मा जी बात यह है आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ अपने हाथ उठाते थे। मैं चाहता हूं कि उनका अमल दोहराऊं, उनके अखलाक पर अमल करूं और मैं उनकी रूह को खुश करूं। बूढ़ी के दिल में बात आ गई, कहा ले बेटा, तू तेरे नबी की बात कर रहा है, आज तुम्हारा कोई त्योहार का दिन है, ये करना है तो करो। वो शॉप पर लेकर के गया, उसको जहां तक पहुंचाना था पहुंचाया। ये बात आई गई, गुजर गई। हम भी तो सोचते हैं कि छोटी सी बात है। 6 महीने गुजर जाने के बाद, 6-7 महीने के बाद, उस नौजवान ने मुझसे कहा कि हजरत वो बूढ़ी औरत जिसका मैं सामान उठाया था, वो अभी राब्ते में, कांटेक्ट में है, अभी आई और कह रही है कि बेटा 6 महीने गुजर गए, अब तक मैं तेरे नबी का बायोडाटा ही पढ़ रही हूं, अब तक मैं उनके अखलाक ही पढ़ रही हूं। कहा क्यों? कहा तेरे उस अमल ने मुझे इतना मुतासिर किया कि इस जमाने का कोई जवान, अरे मेरे बेटे मेरे पोते नहीं आए मुझे लेने,
किसी और का बेटा मेरा सामान उठा रहा है, इसके अंदर इतना असर कहां से आया? और जब तूने बताया ये तेरे नबी के अमल है, मैंने सोचा कि उस नबी को क्यों ना पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते मैं इस मकाम पर पहुंच गई। बताओ तेरा नबी कहां है, मैं भी जाऊं गुलामी में शामिल हो जाऊं। वाह 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 वाह, तुम्हारे अखलाक से इनकलाब आ सकता है, तुम्हारी आदत से इनकलाब आ सकता है, लेकिन जब तुम खुद सीरत नहीं पढ़ना चाहते तो दुनिया तो फिर यही ताने देगी कि आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है, इनके मुंह पर थप्पड़ मारने का तरीका यही है। हम तुम्हारी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है, हम तुम्हारे बोले जाने से कुछ भी परवाह नहीं करते। तुम्हें अपने नबी के अखलाक करके दिखाना है, करके दिखाना है, नफरत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो उठो और इल्म को आम करो, और हुजूर की सीरत पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल कुशादा हो जाएगा, जहन वसी हो जाएगा, सोचने की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए कि सुन सुन करके मानना और है, जान करके मानना और है। जब समझ जाओगे तो रोज इश्क बढ़ता चला जाएगा। आप चाहते हो मेरे नबी पाक की मोहब्बत और आए, चाहते हो हुजूर का इश्क और बढ़े, सिर्फ और सिर्फ ये है कि हुजूर को पढ़ना शुरू करो, सीरत पढ़ो और इतना गुम हो जाओ, इतना गुम हो जाओ कि फिर तुम मुस्कुरा भी दो या चलने फिरने लगो तो दुनिया पुकार कर कहेगी इसके अंदर से मदीने की खुशबू आती। क्यों? पढ़ने वाला उसी में मलबूस हो जाता है। 3 घंटे फिल्म देख करके यहाँ नाटक करने लगता है आदमी। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत ऐसी है, जो देखता है वो कैच करता है और उसी तरह करने की कोशिश करता है। और जब बार बार हुजूर की सीरत पढ़ोगे दुनिया में बात वैसी करोगे जैसे मेरे नबी करते थे। बेशक बेशक। इसलिए बस बात इतनी है, बहुत मैं वक्त ले लिया, इसलिए इतना लंबा खींच रहा था कि 2025 आ जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, आ गया अभी और अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला इस आने वाले साल को हम सब के लिए खैर व बरकत वाला साल बनाए। बलाओं और मुसीबतों से अल्लाह हम सबको नजात रखे और इस पूरे साल को अल्लाह ताला हम सब के ईमान और अकीदे में जिला अता करे। बात वही मैं दोहरा कर ख़त्म करता हूँ मेरे अजीज़ों, 24 को जाना था, चला गया, और आला हज़रत का 25 को आना था, और इंशाअल्लाह 25 में ये सिक्का चलेगा इंशाअल्लाह। और फिर कहोगे आई नहीं हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों के लिए ये साल हरा भरा हो जाए। मौला करीम की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि रब तबारक व तआला इस आने वाले साल को हम सब के इल्म का साल बनाए, हम सब के अखलाक का साल बनाए और इनकलाब का साल बनाए। और जो आयत अल्लाह ने फरमाई उस वादे के मुताबिक, इन्ना मअल उसरि युसरा, हर तकलीफ के बाद आसानी है, हर तकलीफ के बाद आसानी है। मौला जो जो तकलीफें अब तक हमको आई थी, अब आसानियों में तू हम सबको ईमान अता फरमा, आसानियों में हमें कदम रसूल की दौलत अता फरमा। और बस इतनी दुआ करो मेरे अजीज़ों, जब हमारे जाने का वक्त आए तो रब तबारक व तआला हम सब पर इतना एहसान करे कि इस कायनात में हर रंगो बू को देख लिया, सूंघ लिया, हर शक्ल सूरत को देख लिया और पहचान लिया। बस ये आंखें तरसती हैं इस बात के लिए, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। रब ताला की बारगाह में दुआ करो, मौला तेरा ये बंदा तुझसे आज ये इल्तिजा करता है, इस नए साल की बरकत में दुनिया मिठाइयाँ तकसीम कर रही है, हमें इनाम में तू दीदार रसूल अता फरमा दे। इस आले रसूल की बरकत से मौला मरने से पहले हमें ज़ियारत मुस्तफ़ा नसीब फरमाए।
वो शक्ल सूरत मुस्तफ़ा जो आंखों में बस जाए तो दुनिया का हुस्न हेच हो जाए। मौला करीम हमको उस हुस्न का परस्तार बनाए, उस हुस्न का आशिक बनाए। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, आखिरी बातें ये, ख़ास तौर पर ये नए साल की जो रात है, जा कर के यहाँ से कोई अय्याशी के अड्डे पर नहीं जाना, कभी कोई गुनाहों की तरफ ना जाए, वरना तुम्हारी ये सारी महफिल फजूल है। तुमने साल का आखिर भी अल्लाह के जिक्र में बनाया है और साल का शुरू भी अल्लाह के जिक्र में है। 12 से पहले भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, 12 के बाद भी तुमने साल का आखिर भी महफिल रसूल में गुजारा, साल की इब्तिदा भी महफिल रसूल में गुजारी। और हो सके तो कल रोजा रख लेना, जिसको ताकत हो रख लेना, नफिल है, ताकि साल की इब्तिदा अल्लाह के इस रोजे से हो और अल्लाह करीम उस रोजे की बरकत से हम सबका पूरा साल अच्छा करे। यहाँ से कोई अड्डों पर तो नहीं जाएगा इंशाअल्लाह, कोई अगर जा भी रहा हो तो उसको रोक लेना। आज की रात दुनिया अय्याशियों के अड्डे सजाई है, रात भर यहाँ पर शराब आम हो चुकी होगी, जिना और क्लब और बार सब सज गए होंगे, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए अल्लाह का एहसान और इनाम नहीं है? क्या उन करोड़ों में से अल्लाह ने उठाकर तुम्हें अपने घर में बिठाया? और एक बात याद रखो, एक बात याद, मुझे किसी से मिलना है तो दिन में मिल लेता हूं, टाइम कब देते हैं, दोपहर में आ जाओ, शाम में आ जाओ, लेकिन कोई खास होता है तो ही रात के 12 बजे मिलता है। बहुत रात में खास लोगों से ही मिलने का मौका निकाला जाता है, वरना तो सबको टरका दिया जाता है। मेरे अजीजों, रात के 12 बज रहे हैं और रब ताला तुम्हें अपनी मुलाकात के लिए यहां बुलाया, यह बख्शिश के लिए बुलाया गया है, यह रहमत के लिए बुलाया गया है। तो यहां से झोलियां भर करके जाओ और दुआओं की कबूलियत के लिए मुस्तजाबुद दावा शख्सियत हमारे पास है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल मौजूद है और यकीनन आज की महफिल पर मैं देख रहा हूं, ये जो रंग जमा हुआ है, ये जो भीड़ है, ये जरूरी नहीं सिर्फ इंसानों की भीड़ है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोगों की मदनपुरा वालों की भीड़ है। तुम तो पहचानते भी नहीं कितने अल्लाह के फरिश्ते आते हैं महफिलों में, तुम जानते भी नहीं। ये रब तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते आते हैं और ये महफिलों को हल्का ना लो मेरे अजीजों, ये महफिलें हल्की ना समझो। यहां से बख्शिश के वादे होते हैं, कितनों की दुनिया बदल दी जाती है, कितने तो यहां से तौबा करके उठते हैं, कितने तो इल्म का अहद लेकर के जाते हैं। इसलिए मुझे ये यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि आज 2025 की हमारी ये पहली महफिल को मौला ताला 100 बार बारावर फरमाएगा और इश्क़ रसूल की दौलत अता फरमाएगा, इश्क़ रसूल की कमाल की दौलत अल्लाह हम सब के सीनों में अता फरमाएगा। और बाकी रहे जो हालात, उससे डरना नहीं है, जमे रहना है, खड़े रहना है और नामूसे मुस्तफ़ा पर किसी से समझौता नहीं करना है। और कोई गैर कानूनी काम भी जज्बात में आकर के उछल कूद करने से नहीं होता, होशो हवास के साथ, होशो हवास के साथ। हुजूर पाक की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ जोश से नारे लगाने का नाम नहीं है, होशो हवास के साथ खड़े होना और दुनिया को जवाब देना। हम भी जो ये बोलते हैं, लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ जोश में बोलते हैं, ये सिर्फ जोश में बोलते हैं। हाँ बोलते थे, लेकिन अब होश में भी बोलते हैं, होश में भी बोलते हैं। और डर करके नहीं, डर करके नहीं, बल्कि इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करनी है, हुजूर के नामूस के लिए काम करना है। इसलिए आप भी होश से काम लेंगे, कोई भी सर फिरा उठ करके अलग ऐसी वैसी हरकत ना करें। हुजूर की मोहब्बत यकीनन इम्तिहान लेती है, लेकिन अपने आप को हिलाकत में डालने की इजाजत भी नहीं देती, अपने आप को या कौम को हिलाकत में डालने की इजाजत नहीं देती। अब ये बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे।
तवज्जो मेरे अजीज़ों, हमारी महफिल में अब आमद हो चुकी उस्ताजुल असातिज़ा, फ़ख्रुल अमासिल, हज़ारों उलमा के उस्ताद हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला, उस्ताद अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। यहाँ पर तशरीफ़ है, हमारे दादा उस्ताद भी हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उनको सुनेंगे। और अब हमारा वक्त हो गया, मसला भी है, पानी जब आ जाता है तो तयम्मुम टूट जाता है। अब ये तयम्मुम था जो टेम्पररी आपके पास चल रहा था, अब पक्का पानी आपके पास है, आपको उन्हें सुनना है। बस इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। लुब्बे लुबाब हासिल कलाम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, ये सियासत चीज़ है क्या, ये जायदाद और दौलत चीज़ है क्या? अरे तो तुम्हारे लिए लौह कलम है तो ये सब दुनिया चीज़ें क्या? लौह कलम तेरे हैं, शर्त यह है कि तुम हुजूर पाक की गुलामी में आओ। मोहब्बत मुस्तफ़ा सिर्फ ज़ुबानी नहीं, अमल से आओगे और उसके बाद फिर देखना हालात आएंगे और टकरा कर चले जाएंगे। थोड़ी देर की बात है, फिर मैं बात करूंगा तो शेर की तरफ आ जाऊंगा। बस यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, कुछ देर की बात ही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा वक्त तो है ही और आएगा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। हर चीज़ अच्छी होगी क्योंकि अल्लाह का वादा है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया। लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये मैंने शेर में चैलेंज किया, दावा किया है, ये रब का ऐलान है। अल्लाह ने अपने नबी से कहा है, ऐ रसूल आपका हर आने वाला साल, हर आने वाला वक्त पहले से ज्यादा बेहतर होगा। आने वाला वक्त पहले से ज्यादा बेहतर होगा। फिर इंशाअल्लाह हम अल्लाह के इस फरमान पर क्यों नहीं कह सकते हमारा दौर आएगा, है और आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत सारे अहबाब मुझे आज मुसलसल इसरार के साथ ये बात कहते आए कि मैं कभी अंदर क्या क्या हुआ ये सारे हालात न बताना चाहता हूँ, नहीं वो कोई ऐसी दास्तान है, लेकिन कुछ अशार थे जिसको पढ़ा गया था और कैद के अंदर कुछ ऐसे हालात होते हैं जो आदमी को शायर भी बना देते हैं और बहुत कुछ भी बना देते हैं। हज़रत की बारगाह में ये अर्ज़ कर रहा हूँ, दो चंद अशार हैं, इसको सुने। जिन लोगों ने मुझे इसरार किया, मैं शायर नहीं हूँ और मुझे शेर व शायरी याद भी नहीं रहती है मेरी तकरीरों में, मैं भूल भी जाता हूँ। हाँ, बस आला हज़रत के अशार वैसे ही आ जाते हैं। अर्ज़ किए थे, बस थोड़ी देर। दास्ताने गम सुनाऊं कैदे ज़िंदा की मेरी, वहशते जुल्मों सितम से कब कपाई जा मेरी, वहशते जुल्मों सितम से कब कपाई जा मेरी। क्या है आज़ादी बताओ, कौन है आज़ाद अब? क्या है आज़ादी बताओ, कौन है आज़ाद अब? हो गई लंबी सज़ा एक शेर पढ़ते ही मेरी, हो गई लंबी सज़ा एक शेर पढ़ते ही मेरी। जुर्म है बस ये मेरा, हक बोलता हूँ बरमला। जुर्म है बस ये मेरा, हक बोलता हूँ बरमला। चाटना तलवे किसी के है नहीं फितरत मेरी, चाटना तलवे किसी के है नहीं फितरत मेरी। और लोगों को पता भी होगा, जब यहाँ मुझे लेने आए थे हमारे रिश्तेदार और बहुत बड़ी जमात में आए थे, कैद के दिन का वो मंजर और अजीजों का समंदर, कैद के दिन का वो मंजर और अजीजों का समंदर, देख कर घबरा गया तागूत भी इज्जत मेरी, देख कर घबरा गया तागूत भी इज्जत मेरी। जांच में मेरी किसी शोबे ने छोड़ी न कसर, कोई शोबा बचा नहीं, जितने डिपार्टमेंट थे सब ने लगा दिया।
इसको अर्ज करते हैं, जांच में मेरी किसी शोबे ने छोड़ी ना कसर, बात आई हर तरफ से जुर्म था गैरत मेरी। बात आई हर तरफ से जुर्म था गैरत मेरी, हर सिपाही पूछता था पांव के नीचे बिठाकर। ये दिन हमने देखे कंटिन्यू, हर सिपाही पूछता था पांव के नीचे बिठाकर, क्यों नहीं डरता है देखकर हैबत मेरी, क्यों नहीं डरता है देखकर हैबत मेरी। बोलता मैं साहब जी क्या कहूं लग जाएगी, बोलता मैं साहब जी क्या कहूं लग जाएगी। आज है बस वक्त तुम्हारा याद रखना बात मेरी, आज है बस वक्त तुम्हारा याद रखना बात मेरी। बेड़ियां पहना के मुझको लाके डाला जेल में, सख्त पहरा संतरी का बढ़ गई हैरत मेरी। छोटी सी एक कोठरी थी और दरवाजे भी बंद, कब्र का मंजर लगे गुजरी थी ऐसी रात मेरी। रात थी कटती नहीं, दिन लगे हफ्ते के भर, रात थी कटती नहीं, दिन लगे हफ्ते के भर। कैदियों को देखकर बढ़ती थी फिर वहशत मेरी। जी कभी खाने को करता ही नहीं था जेल में, जी कभी करता ही नहीं था, जी कभी खाने को करता ही नहीं था जेल में। यूं भी हर दिन हो गई रोजे की आदत मेरी, यूं भी हर दिन हो गई थी रोजे की आदत मेरी। अहले खाना की वहां पर याद आती थी बहुत, और अजीजों की मोहब्बत जो कमाई थी मेरी। मेरे उस्ताद और भाई, मेरे शागिर्द और अजीज जेल में आए थे मिलने, लग रही थी ईद मेरी। जेल में आए थे मिलने, लग रही थी ईद मेरी। कैद का गम जब बढ़े तो याद करता था मैं ये, कैद का गम जब बढ़े तो याद करता था मैं ये। बुजुर्गों से सख्त बढ़कर थी नहीं हालत मेरी, बुजुर्गों से सख्त बढ़कर थी नहीं हालत मेरी। गिर के सजदे में खुदा से गिड़गिड़ाता था बहुत, जानता है वो ही बस एक कैद की हालत मेरी। मुस्तफ़ा को याद करना थी मेरे गम की दवा, मुस्तफ़ा को याद करना थी मेरे गम की दवा। गम बदल जाते खुशी में देखकर किस्मत मेरी, गम बदल जाते देखकर किस्मत मेरी। फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर, ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी, ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। उसके बाद फिर हमने जमकर ये कहा था, हाथ में बेड़ी ही क्या डाल दो गर्दन में भी अब, हाथ में बेड़ी ही क्या डाल दो गर्दन में भी अब। है उन्हीं के नाम का सब जिंदगी और मौत मेरी, है उन्हीं के नाम का सब जिंदगी और मौत मेरी। जब हुआ एहसास मुझको, जब हुआ एहसास मुझको बात का ज़ंदान में, इस बात का ज़ंदान में छट गया गम और डर फिर बढ़ गई जुरत मेरी, छट गया गम और डर फिर बढ़ गई जुरत मेरी। और आखिरी शेर, इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान अब। ये खुलासा है और पूरी दास्तान इसमें है। इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान अब, जेल थी ना कैद थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी।